254. Yes, let's go. और आपको बोलना पड़ेगा द बेस्ट एफर्ट एवर इन अ प्लेऑफ गेम। 254 रन भी आज तक किसी ने मारे नहीं थे। इतना बड़ा स्कोर क्वालिफायर 1 में, और आरसीबी डिजर्व करती है बैक टू बैक ट्रॉफी जिस तरीके से आज जीत के फाइनल में जाएंगे। रजत पाटीदार बाय द वे नॉट आउट 93 रन। भाई साहब रजत पाटीदार 33 बॉल्स 93 रन, नॉट आउट इन क्वालिफायर 1, और ये है भाई ये हाईएस्ट स्कोर आज तक का है। इससे पहले जीटी ने मारा था 233, आज आरसीबी ने हाईएस्ट स्कोर एवर इन क्वालिफायर 1 बना दिया है 254 फॉर 493 नॉट आउट। रजत पाटीदार अकेला अपने दम पर, हमजा अली मजारी यहां पर आया था और मार मार के धुरंधर ने इनकी ऐसी की तैसी कर दी। सैल्यूट है भाई, चीखते चलाते आशीष नेहरा और शुभमन गिल चीखते चलाते रह गए। ये भाई साहब प्लेन अच्छा छक्का मारता है फिर कुछ नहीं, ठीक है हो गया, ठीक है फिर छक्का, ओके ठीक है, उनकी चीखें निकली पड़ी है। वो आशीष नेहरा बौखलाया हुआ है, वो शुभमन गिल चिल्लाया जा रहा है आपने 2 कैच छोड़ी पाटीदार की, उसने आपको नहीं छोड़ा भाई। बहुत बहुत तालियां यार आरसीबी के लिए। और बाय द वे 254 वाओ। अब एक बात बोलूं मैं, जितना 49 करते हो ना, ये 254 भी लिख रहा भाई। और पिछले मैच में सबको तकलीफ थी, 250 ही मारे थे, आज 250 ही मारे, लेकिन मैं ना मिड इनिंग में चीज बोल इतनी बड़ी नॉक जहां पे आरसीबी फंसी हुई थी, और 254 जिसमें से पाटीदार की ऑलमोस्ट 100 है। मतलब मेरे हिसाब से दिस इज द ग्रेटेस्ट नॉक इन आईपीएल प्लेऑफ्स। इससे तेज ना मैंने देखा है, इतना तेज कहां पे। हम 14 ओवर में 140, अगले 6 में भाई 129 बॉल में 92 रन थे भाई। कौन इतना मारता है? और बेस्ट बॉलिंग ऑफ द टूर्नामेंट में पूरे सीजन से कह रहा था जीटी नंबर 1 है प्लेऑफ्स में जिसकी बॉलिंग अच्छी है। आरसीबी सारे जिनके बाद आते हैं, बट उनको इतना मार दिया, और जीटी ने कमबैक कर लिया था विराट इनको आउट करके, बट भाई हाँ, पर जो रजत ने करा ना भाई बाय फार, अब हाँ, और डिजर्व करता है बंदा इंडिया खेलना। बात नहीं करते लोग की, कोई बात नहीं यार, अब मैं चाहता हूँ भाई इंडिया भी खेले और अब अपनी टीम को फाइनल लेके जा रहे हैं। क्या आपको लगता है जीटी का कुछ भी चांस है? हमने पहले बात करी थी ड्रीम 11 के, मैंने बताया आपको कि 190-200 पर उनका चांस है, 220 पे तो उनका चांस है नहीं, यहाँ तो बन गए 254। नहीं है सर, 220 तक इनकी, मुझे लगता है इनका हाईएस्ट चीज इनके करियर का 205-10 है। ये नॉकआउट गेम फील्डिंग देखी कितनी स्लॉपी, शुभमन इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, शुभमन के चेहरे पे दिख रहा था कि ही इज पैनिकिंग राइट नाउ। पैनिक कर गए, फ्रस्ट्रेटेड थे जीटी, और यही बात है भाई कि जब कप्तान ही फ्रस्ट्रेट हो जाए, कोच आपका हेड कोच वहां पे बुखलाया हुआ फिर रहा हो, और दूसरी तरीके से आरसीबी के प्लेयर्स भाई देखो इतने रन है कि अगर आप इसमें हार जाओ तो फिर तो वो चमत्कार है कि अगर आप क्वालिफायर 1 पे 255 पढ़वा दो फिर तो भाई फिर क्या हो सकता, फिर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये गेम आरसीबी की हो चुकी है 90%। यहां पर अगर जीटी ने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर दिया, शुभमन गिल ने, साई सुदर्शन ने, जॉस बटलर ने, तो अलग बात है, लेकिन वो बच्चे नहीं है भाई सामने वहां पे। अभी तो आप देखिएगा, मुझे तो लग रहा है हो रहा जीटी का कोलैप्स। लक्षित या तो कोलैप्स, देखो जीटी का उसको देख ले बीच में। अच्छा बाकी सब 271 स्ट्राइक रेट, वेंकई जल्दी आउट हो गया, 172 स्ट्राइक रेट विराट कोहली, 157 देवदत्त पडिक्कल, 281 की स्ट्राइक रेट रजत पाटीदार, और 300 बीच में इसने जितेश ने बड़ा प्यारा मारा, 5 में 15 प्लस कृणाल 28 पे 43, 153 स्ट्राइक रेट, मतलब सबने मारा है यार। जब आपको देखो, जब आपको इतना बड़ा टोटल बनाना होता है ना, अनबिलीवेबल, जब आपको इतना बड़ा टोटल बनाना होता है तो पहले आप पे दबाव, एक होता है प्रेशर, एक होता है आउट ऑफ गेम। पहले ही यहाँ पर आउट ऑफ गेम कर दिया। कल हम यही बात कर रहे थे कि अगर आप टॉस हार कर भी मैच जीत सकते हैं ना, एक ही चांस है, अगर आप भाई साहब उनको आप रन आउट कर दो, आप इतने ज्यादा रन बना दो, इतने ज्यादा रन बना दो कि सामने वाली टीम प्रेशर में पूरा का पूरा मैच खत्म कर दे, और यहाँ पर एग्जैक्टली वही होता हुआ आपको नजर आएगा। और अगर आप बात करेंगे, मेरे से पूछेंगे जीटी गेम कहाँ हारा, भाई जीटी हारा है गेम फील्डिंग के अंदर। अगर जब रजत पाटीदार बॉलिंग चेंजेस बड़े गंदे थे भाई, बॉलिंग चेंज घटिया थे। रजत पाटीदार आज का सबसे पावरफुल रन स्कोरर आरसीबी का, भाई वो बंदे का कैच आपने 20 और 23 पे छोड़ा है। पहला कैच छोड़ा 20 के स्कोर पर, दूसरा कैच छोड़ा 23 के स्कोर पर, उसके आगे वो बंदा 70 रन बना गया ऑलमोस्ट अगली 20 गेंदों में। तो बहुत बहुत बड़ी बात है भाई ये, अगर वो इंसान अगली 20 गेंदों में 70 रन बना गया। आपने इकोनॉमी देखे, रबाडा का हाथों का कैच था और यहाँ पिटाइयां देखे। इकोनॉमी देखे, सिराज 3 ओवर 46 रन 15.3 इकोनॉमी, रबाडा 4 ओवर 54 रन, होल्डर 4 ओवर 39, राशिद 3 ओवर 29। राशिद ने फिर भी ठीक करा दिया, 3 ही कराए उससे, खजरौलिया से करा दिया। खजरौलिया चलो पहले लाता, बहुत उल्टी सीधी करी है उन्होंने। 2 ओवर में 8 रन दिए थे, राशिद ने तीसरा ओवर ही नहीं दिया, उसको हटा दिया। वो फिर आया 3 छक्के खा गया जब वो सेट था पाटीदार और कृणाल। प्रसिद्ध कृष्णा 4 में 53 बच गया, ये फिर भी 13.2 का इसका इकोनॉमी है।
खजरौलिया 2 ओवर 31 रन 15.5, जबकि पहले ओवर में इस लड़के ने 3 रन दिए थे, 28 रन दे गया सेकंड ओवर में। 93 फॉर 2, 94 फॉर 3, 94 फॉर 3 से आप 189 तक ले गए फॉर 4। करेक्ट। और वहां से 214 पे 5, और खस रहे हैं उनके बॉलर्स तो यार, क्योंकि उनको पता है मैच खत्म हो चुका है। खैर ये एक्सपेक्टेड तो नहीं था मुझे। देखो आप हिसाब लगाओ, आप हिसाब लगाओ 220, वापस आ जाइए फुल स्क्रीन पर, आप हिसाब लगाओ 220 टोटल होता है, 230, 40, भाई उसके भी ऊपर 15 रन है। पाटीदार थोड़ा यार, बहुत भी भाई आउट ऑफ, ये मैं आपको पूरा बताऊं, मैच खत्म ये कर लक्ष्य एक देते चीज हैं ये है यहाँ पर, ना कैच ही छोड़ा, ये मैच छोड़ा। ना ही सिर्फ रजत पाटीदार ने क्वालिफायर 1 जिता दिया है, ये ट्रॉफी जीत गए। मुझे भी लग रहा है ये ट्रॉफी जीत चुके हैं, जो because एलिमिनेटर जीत जिस चुके हैं, तरीके से ये जीता आज जीता खेल है। गया ना, इसको बाकी किसी की जरूरत नहीं पड़ी, इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे ये मैच ही जिता गया। उनकी 2 कैच छोड़ना, आप इतने बड़े प्लेयर की 2 कैच नहीं छोड़ सकते यार। अच्छा आरसीबी छोड़ दे, यहाँ पे बटलर मार रहा हो, छोड़ दे 2 कैच, चेस भी हो जाएगा। पिच में कुछ नहीं है, कैच छोड़ो, अगर कैच उनका छोड़ो। हर बॉलर पिटा है और अगर इनके हर बैटर ने मारा है, मतलब पिच में कुछ नहीं है, लेकिन प्रेशर इतना है कि आपको हर ओवर में 12.5 चाहिए, कि आप एक ओवर भी आराम से खेलोगे 14-15 की रिक्वायर्ड रन रेट हो जाएगी, आप हार जाओगे। सो प्रेशर इतना आ गया कि बनेगा नहीं, बहुत कम चांस है, 1-2% चांस होगा जीटी का कि बना सकते हैं, क्योंकि पिच फ्लैट है। लेकिन ओवरऑल आपने वो कैच छोड़ी, देखो चलो रबाडा ने कैच छोड़ी थी ना, शुभमन गिल का रिएक्शन वाज हॉरिबल, उसने ऐसा रिएक्शन दिया कि हम मैच ही हार गए। बट यार रजत पाटीदार एब्सोल्यूट बीस्ट यार। आपने अगर 23 के स्कोर पर कैच पूरा का छोड़ा पूरा है, मैच पलट गया था। 20 था, 20 ही स्कोर था। अगर आपने 20 के स्कोर पर वो कैच पकड़ लिया होता, कुछ और ही टिम कहानी डेविड होती। आके क्या करता, मैं कहता हूँ 220 पे रुक जाता, 230 बनते, पे रुक जाता, बनते ही नहीं एक इतने। गेटेबल 200 फिगर होती। बनता। आपको पता है आज चीज़ और? तक 250 से ऊपर का चेस सक्सेसफुली आईपीएल में केवल 2 बार हुआ है। 220 भी नहीं होता, 220 चलो बनता ही रुक ना। जाते रन। नहीं होता। आज तक आईपीएल के इतिहास में 250 के ऊपर का चेस केवल 2 बार हुआ है। वो अकेला ही दोनों- बंदा मार के गया यार। दोनों बार पंजाब ने किया है, और उसमें क्या था कि भाई सब लोग मारते हैं, वेदांत। कम से कम 4-5 बल्लेबाजों के आपको उसमें हिटिंग चाहिए। यहाँ पर क्या इनके बैटर ही 3 है। वेदांत बैटिंग कह रहे ही- वेरी बैड कैप्टनसी बाय गिल, होल्डर के ओवर बचे थे सर, बचाने थे। हाँ सर, पहले करा दिए, ओवर एग्रेसिव हो गए, लेकिन मैं कह रहा हूँ होल्डर के बचाने थे, कोई बात नहीं। जब राशिद ने 2 अच्छे डाले थे, उसको हटाया क्यों? सर आपको एक पता चीज़ है, आगे आइए। राशिद ने 10वां ओवर डाला था, फिर उसने डाला 16वां। वही तो बेवकूफी है यार, वही तो सबसे बड़ी बेवकूफी है। 4 डॉट बॉल कृणाल ने खेली थी, समझ ही रहमान नहीं कह आया। रहे हैं चंपू फील्डिंग की है जीटी ने, हाउ कैन यू ड्रॉप कैचेस? सर Correct, जब बताइए। कैचेस ड्रॉप कर दी तो मैच ही खत्म हो गया ना। रजत पाटीदार की छोड़ी थी, उसने आपको छोड़ा नहीं। आगे आ जाइए। सर, पर एक उन्होंने- चीज उसने और आप क्या देखिए सोच यहाँ के पे, रोका? पाटीदार बहुत ज्यादा मार कि गया 14 यार। ओवर में 140 थे, 15th ओवर आया 28 रन का, उसके बाद से खत्म ही हो सारा गया ना फिर तो, मोमेंटम खत्म हो गया। कंप्लीटली वो ले चंदन कह रहे, और वो खजरौलिया उसी ओवर में उसने कैच छोड़ी थी, बॉल 3 रन दिए थे ना, लेकिन खजरौलिया ने ही पहली कैच छोड़ी थी। हाँ। उसके बाद उसने फील्डिंग भी छोड़ दी उस Correct. ओवर में आके, नो बॉल, वाइड बॉल, छक्के चौके, जबकि अच्छी बॉलिंग कराई थी उससे पहले। Correct. यही होता है कि क्वालिफायर 1 में आप बच्चे को नहीं खिला नहीं, सकते। 3 आप बॉलें सीधा डाली सीधा जिसने पूरा टूर्नामेंट नहीं खेला उसको सीधा क्वालिफायर 1 में नहीं खिला सकते। एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज है, प्लस वो इतना गंदा फील्डर है कि वो फील्ड में नहीं होना चाहिए। चंदन बोल रहे दे शुड ब्रिंग बैक, दे शुड ब्रिंग रिचर्ड ग्लीसन एज As इंपैक्ट। impact. ओके चंदन जी आगे नहीं आइए। नहीं, नफी आ चुका है। साहिल बाहरी बोल रहे सुश भाई, यहां से आरसीबी को ट्रॉफी डिजर्व करता है, जैसा आरसीबी खेला कोई डाउट नहीं ले है। जाएगा। विराट कोहली भी बहुत बढ़िया खेला और पाटीदार तो इंडिया की T20 में कैप्टन होना चाहिए। बिल्कुल साहिल जी आगे आएगा। और भी सुपर चैट देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं हमारे दोस्त। कमल बोल रहे हैं सुश, मेरा एक दोस्त आरजे से है, कोई कोहली को बाप मानता है। ओके सर, आगे आएगा। और भी सुपर चैट देखते हैं। निश्चय बोल रहे हैं प्लीज सिलेक्ट एक्सपीरियंस रजत पाटीदार फॉर परमानेंट T20 स्पॉट, तब भी एलिमिनेटर था, 100 बनाया था, आज क्वालिफायर में 93। सर 93 नॉट आउट 100 ही है सर। ये आदमी हर बार प्लेऑफ में कोहली की तरह खेलता है। सेकंड कोहली फॉर आरसीबी। बिल्कुल निश्चय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। ऊपर रखवा दीजिएगा जी। राज बोल रहे वेंकी सेड एनीवन विल फॉल इन लव विद रजत पाटीदार बैटिंग। सर कोई आज डाउट तो ही खेल नहीं है गया सर, यार। क्या खेला है कोई नहीं हो यार। जाएगा भाई, देखो आगे आइए। आप देखिए उसकी स्कोरिंग रेट देखिए, हर एक खिलाड़ी को उसने मतलब उंगलियों पे नचाया। लक्ष्य अपनी रबाडा, 10 ओवर तक ना प्रसिद्ध। मैच फंसा हुआ था। हाँ 15 ओवर तक भी मैं बोलूंगा फंसा हूं। जैसे ही इसकी कैच छूटी 2, इन्होंने ऐसे ड्रामे करे, शुभमन ने चीखना चिल्लाना शुरू किया, हम मैच हार गए। वहीं पे खजरौलिया की ऐसी की तैसी हो गई, उसने 28 दिए, मैच ही खत्म हो गया। उसके बाद हर बॉलर बिटा, 30, रबाडा आया 2 छक्के खा गया, Correct. सिराज आया छक्के खा गया, राशिद आया 3 छक्के खा गया। हर ओवर में 20 रन मारे हैं यार। करेक्ट। कौन मारता है इतना भाई? हर ओवर में 20 रन मारे हैं। सर, 23 23 ओवर ओवर से में दोस्तों जो शिफ्ट हुआ है ना, रजत पाटीदार ने खात्मा था अपनी उसके बाद। लास्ट 23 बॉल्स में 79 बनाया। 23 में 79। पहले 10 में 14 था। क्या छूट मैं वही तो कह रहा हूं, पहले नहीं खेला जा रहा था। एकदम कैच छूटने से पहले देखो, कैच छूटने से पहले रजत पाटीदार 10 गेंद में 14 रन था। तो मतलब खेला नहीं जा रहा था, इतना सेट नहीं था वो।
आपने सेम ओवर में 2 कैच छोड़ी, उसके बाद कितने रन मारे उसने? खात्मे उसके बाद कर दिया। उसने 23 बॉल्स में 77 रन 79 रन मार दी। 23 में 79 का मतलब It's है unreal. कि आप 300 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से खेल गए भाई। अनबिलीवेबल बैशिंग, थ्रैशिंग बाय रजत RCB पाटीदार। fans के खैर लिए सुपर बहुत चैट दिखा जबरदस्त दीजिएगा दिन है भाई। भाई, RCB बल्ले fans बल्ले हो के गई, लिए आरसीबी जीती इस साल, ट्रॉफी जीत गई अब। सर और जबकि जीटी जीत गई थी मैच यार, इसकी कैच हाथों में पकड़ते था। तो 14 में 140 थे। इनका मैच, एक ओवर में जो 2 विकेट आई थी ना, मैच पलट गया था प्रसिद्ध पूरा। कृष्ण इनका पूरा मैच momentum हराया खत्म हो गया है था। भाई कगिसो रबाडा, हाथों का कैच 20 के स्कोर पे कैच Correct. था। यार वो वो match उसके changing बाद भी catch देखो, था। उसके बाद भी आप पिटे इतना ज्यादा हो, इतना ज्यादा पिट गए हो पिट आप। रहे हैं लोग। जीटी जीतेगा 100%, 17 ओवर में खेल खत्म करेगा, जीटी चैंपियन होगा। 17 ओवर में आप 250 मारेंगे। चलिए देखते हैं, ऑल द बेस्ट टू जीटी। कहां देखते से हैं राज आगे आइए। अपना खेल कैसे? खत्म करेगा, ऑल आउट हो जाएगा। All out हो जाएगा रॉयल भाई। चैलेंज चूज बोल्ड पता है रजत पाटीदार- रॉयल चैलेंज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर चूज बोल्ड प्रेजेंट्स पहुंचारी देख रहे हैं आप जी। रजत पाटीदार में आपको इसे बीच में किसी ने बताया क्या है, क्यों है, कैसा स्कोर है, पार स्कोर है, क्या है, क्यों नहीं बोला हो देखो कुछ? 210 200 मैं वैसे तो मैंने नहीं कुछ नहीं आया देख लीजिए। अच्छा साक्षी जी, बट मैं कह रहा हूँ कि बताइए, रजत पाटीदार मतलब व्हाट अ स्टोरी फॉर रजत पाटीदार। मतलब बंदे की शादी होने वाली थी, रजत पाटीदार को कॉल आया आरसीबी से और इवन वहां पे बोला है कि आप आ जाइए। उन्होंने अपनी शादी पोस्टपोन कर दी, फिर वो टीम में आ गए। और उससे पहले पता है आरसीबी की जर्सी में, मैं बहुत बार स्टोरी बताई है कि वो होली खेल रहे थे जब वो सिलेक्टेड भी नहीं थे। फिर जब वो आगे आए वापस, फिर उसके बाद रजत पाटीदार आते। हाँ एग्जैक्टली, होली खेल रहे थे वो, इतना गिव अप कर गए थे भाई कि कुछ नहीं होने वाला यहाँ से। फिर वो आते हैं आरसीबी की टीम में, आरसीबी की टीम में आगे उनको कप्तानी मिलती है ऑब्वियसली आगे जाते हुए। एंड इवन अगर आप बात करोगे आज रजत पाटीदार आरसीबी के लिए प्लेऑफ